अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, वही हुआ जिसका खदशा था। आज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने, आपको मालूम है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल वो वाहिद बॉडी है जो आला अदलिया के जजेस के खिलाफ कार्रवाई का हक रखती है अगर उनके खिलाफ शिकायत या इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हो जाएं। और अब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जैसा कि आपको मालूम है, उनके खिलाफ तकरीबन 8 से 10 शिकायत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर की गई थी जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में, मगर उनके ऊपर कभी इजलास नहीं बुलाया गया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मामला जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जो कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबर हैं, उनको भेजा और उनसे उनकी राय तलब की। वो इन तमाम तर रेफरेंसेस पर, शिकायत पर अपनी राय भेजें। उन्होंने इस पर काफ़ी वक्त लिया और तवील वक्त गुजर जाने के बाद जब जस्टिस उमर अता बंदयाल रिटायर हो गए, जस्टिस काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस बन गए, उन्होंने अपनी राय भेजी और आज सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास हुआ है। बड़ा ही हंगामा खेज़ इजलास था। कुल तकरीबन 4 घंटों तक बताया जा रहा है इसका दौरानिया था और 11:30 बजे से तकरीबन 3 बजे तक ये इजलास जारी रहा है। और इस इजलास के अंदर एक अहम चीज़ ये है कि जुमे का खैर वक्फ़ा हुआ नमाज का, और जो दिलचस्प बात है वो ये है कि इस इजलास में एक जज जो हैं वो 2 मुख्तलिफ मौक़ों पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का हिस्सा बने, जो वैसे मेंबर नहीं है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के। एक सीनियर जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह। वो क्यों बने वो आपको बताएंगे। अब एक और चीज़ बड़ी अहम हुई है कि आज पहली दफ़ा, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, पहली दफ़ा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जो इजलास हुआ है, जो एक कार्रवाई हुई है, उसका बाकायदा एलामिया जारी किया गया है, एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। एक तस्वीर भी जारी की गई है, आप थंबनेल में देख सकते हैं, और उस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी मौजूद हैं और उसके साथ साथ एक खातून है जो रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट की, और वो सेक्रेटरी होता है। जो रजिस्ट्रार होता है वो सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल होता है। अब अगर मैं आपको जो ख़बर है वो शायद आपको पहले ही टीवी से मालूम हो गई हो, बुनियादी तौर पर तो यही है कि आज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है और 14 दिन का उनके पास वक्त है। वो अपने ख़िलाफ़ इस शोकाज नोटिस का जो जवाब है वो दे सकते हैं। और मेरे पास इस पर एक एंगल है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि उनके पास कौन सा एक आखिरी ऑप्शन मौजूद है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और उस पर जस्टिस काजी फायद ईसा का जो इम्तिहान है वो मुझे लगता है बड़ा सख्त और कड़ा होने वाला है। और पहले चले हम एलामिया की तरफ आ जाते हैं। ये कहा गया कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने आज 29 में से 19 शिकायत खारिज कर दी हैं, यानी कुल 29 शिकायत थी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सामने। और ये शिकायत जो हैं ये आज की नहीं है। ये भी बताया गया कि इससे कबल जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का आखिरी इजलास हुआ था वो 12 जुलाई 2021 को उस वक्त के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में हुआ था, लेकिन उस इजलास के बाद कई और शिकायत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सामने आई मगर उन पर कार्रवाई ना हो सकी। आज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जो 10 शिकायत दर्ज थीं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, उनका जायज़ा लिया गया और उन शिकायत पर अब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को शोकाज नोटिस जारी किया जाता है। मगर ये शोकाज नोटिस जो है वो 3 और 2 की शरह से है, यानी 3 अरकान ने, मोअज़्ज़ज़ अरकान ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के ये राय दी कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को शोकाज नोटिस भेजा जाना चाहिए, जबकि 2 जजेस ने इसके ऊपर अपनी राय नहीं दी। बताया यह जा रहा है, इस एलामिये में ये कहा गया है कि उन 2 जजेस ने भी ये कहा है कि उन्हें शिकायत पर जायज़ा लेने के लिए मज़ीद वक्त दरकार है, यानी उन्होंने इख्तिलाफ़ नहीं किया मगर उन्होंने अभी अपनी राय नहीं दी। इत्तेफाक बेसिकली उन्होंने नहीं किया तो हमें इसको इख्तिलाफ़ ही समझेंगे। ताहम दूसरी जानिब उन्होंने अभी अपनी राय इस पर देनी है और उन्होंने उसके लिए जायज़े के लिए मज़ीद वक्त मांगा है। और ये भी कहा गया है कि जो शिकायत हैं उनकी जो नकूल हैं, जो कापीज़ हैं, वो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को भेजी जाएंगी। और आज का ये बताया गया जो एजेंडा था वो यही था कि जस्टिस काजी फायद ईसा के ज़ेर सदारत जो इजलास है उसका एजेंडा शिकायत पर
गौर करना था। और ये भी एक इंटरेस्टिंग पहलू है कि दौरान समाअत या दौरान कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जब ये कार्रवाई चल रही थी तो दो ऐसी शिकायत आई जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के दो मोअज़्ज़ज़ मेंबरान के ख़िलाफ़ थी। उनका यहाँ पर बड़ा दिलचस्प बताया गया है कि एक शिकायत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के रुकन के ख़िलाफ़ थी जो जहाँ तक मेरी समझ है वो जस्टिस एजाज़ुल एहसन थे। और जब जस्टिस एजाज़ुल एहसन के ख़िलाफ़ शिकायत पर कार्रवाई या उसके ऊपर इजलास चल रहा था तो उन्होंने उस पर ख़ुद को अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनूंगा। ताहम उनके उठ जाने से या उनके रिक्यूज़ करने से, बेसिकली तो रिक्यूज़ल का लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके रिक्यूज़ल पर जो उनके बाद सीनियर तरीन जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको बुलाया गया और वो थे जस्टिस मंसूर अली शाह। वो उस इजलास में इस एक मसले के ऊपर या ऐसे एक इशू के ऊपर बैठे और उन्होंने बाद में जो गौर किया तमाम मेंबरान ने, उन्होंने इस शिकायत को खारिज कर दिया जो जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब के ख़िलाफ़ थी। और इसी तरह एक मरतबा फिर जो बेबुनियाद शिकायत हैं, जो बेबुनियाद शिकायत लाने वाले वकला हैं, उनको आप कह सकते हैं कि मोहतात रहने का कहा गया है, उनको इंतबाह जारी किया गया है। और इसके अलावा एक और बड़ी अहम बात है कि जो जस्टिस एजाज़ुल एहसन हैं, जब उनके ख़िलाफ़ शिकायत सुनी जा रही थी, आपको मालूम है उन्होंने रिक्यूज़ कर दिया। इसी तरह एक और शिकायत थी जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के ख़िलाफ़, जो कि मेंबर हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के। और आपको याद होगा वो दरख्वास्त एक वकील हैं लाहौर की, आमना मलिक उनका नाम है, उन्होंने दायर की थी। उनकी जब शिकायत पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ शिकायत पर जब मामला शुरू हुआ, बहस शुरू हुई, तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी ख़ुद को अलग कर लिया और उनकी जगह फिर दोबारा से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को मदऊ किया गया और वो उन्होंने शिरकत की। और जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद का मामला है उसके ऊपर जहाँ अगर मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा सामने खोल कर मैं पढ़ लूँ कि कंप्लेंट वाज फाइल्ड अगेंस्ट जस्टिस सरदार तारिक मसूद हु रिक्वेस्टेड that since she had made the complaint public, the council should take it up and determine its veracity. Therefore, the council was reconstituted by requesting सैयद मंसूर अली शाह साहब, वो जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ, और उन्होंने क्योंकि रिक्यूज़ किया जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने, तो द कौंसल ने कंसिडर की है कंप्लेंट, मगर ये तय पाया कि जो मतलूबा मवाद है, जो मटीरियल है, वो उसके साथ अटैच नहीं था। और उसके बाद कौंसल ने अब आमना मलिक साहब को हिदायत की है कि मटेरियल को प्रोड्यूस करें, जो मवाद है उसको प्रोड्यूस करें अपनी कंप्लेंट के सपोर्ट में। और उसके साथ साथ ये भी कहा है कि जो सेक्रेटरी साहब हैं या साहिबा हैं, रजिस्ट्रार साहिबा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की, वो जब ये तमाम तर दस्तावेज़ात या मालूमात फराहम कर दी जाएँ शिकायत कुनंदा आमना मलिक की जानिब से जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़, तो वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भी भेजें। ये एक प्रोसीजर होता है और जिसके ऊपर वो फिर अपनी राय भी दे सकते हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद। और उसके बाद सबसे अहम चीज़ ये है कि कौंसल ने अब, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने अब आइंदा इजलास पर आमना मलिक साहिबा को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी उस वक्त मुमकिन है मौजूद हों अपना नुक्ता नज़र इस मामले पर देने के हवाले से। तो ये है आज की जो कार्रवाई है और इसमें बड़ी, अब मुझे लगता है कि मामलात जो हैं वो बड़े तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। इसमें एक आखिरी पैराग्राफ है, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे, पहले मैं दीगर चीज़ें देख लूँ। मैंने टिकट्स बनाए हुए थे, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा था। और अब एक तो ये कह दिया गया है कि बेबुनियाद शिकायत लाने वाले वकला को मोहतात रहने का कहा गया है और उनको इंतबाह जारी किया गया है। और इसके अलावा एज सच कोई और चीज़ इसमें नहीं जो ऐड की जा सके। लास्ट पैराग्राफ जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। लास्ट पैराग्राफ में जो सेक्रेटरी साहिबा हैं वो फरमा रही हैं कि कौंसल एक सेपरेट जो है अलग कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी बॉडी है और इसने अब यहाँ पर यह भी आज ज़ेर बहस आया कि क्या ये मुनासिब होगा कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के लिए अलग से एक सेक्रेटेरिएट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाए और जिसका एक फुल टाइम सेक्रेटरी होगा और एक जो मुतलका स्टाफ होगा। और ये डिसाइड किया गया कि जो रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो जो एक्टिव या एक्टिंग
सेक्रेटरी होते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, वो एक वर्किंग पेपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जमा कराएंगे और जिस पर वो फिर अमेंड भी कर सकते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और जो बाद में फिर सर्कुलेट किया जाएगा दीगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान को। इसके बाद आखिर में एक लाइन लिखी है, टू स्टेम स्पेकुलेशंस एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी द काउंसिल डायरेक्टेड द सेक्रेटरी टू इशू अ प्रेस रिलीज ऑफ द अबव। यानी आज पहली दफ़ा जो ट्रांसपेरेंसी है, शफाफियत को मद्देनज़र रखते हुए और जो क्या सराइयाँ हैं उनसे बचने के लिए कौंसल ने अब जो सेक्रेटरी है या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है उनको हिदायत की कि इसकी प्रेस रिलीज़ जारी की जाए, जो कि आज जारी कर दी गई है। और ये प्रेस रिलीज़ जो है इसमें अब बहुत सारी चीज़ें बड़ी खुलकर सामने आई हैं। जब हमारी मुलाकात हुई थी चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब से, तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा था, तजवीज़ भी रखी थी कि जब उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन के हवाले से बात हो रही थी कि उन्होंने कहा उसके हवाले से हम प्रेस रिलीज़ जारी करेंगे, मैंने उस पर उनसे ये कहा था कि क्या ऐसा मुमकिन है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई होगी उसके हवाले से भी कोई प्रेस रिलीज़ जारी हो सके, जिसके बाद हमारे लिए आसानी ये होती है कि हम क्या सराइयों की बजाय फैक्ट के ऊपर जो रिपोर्टिंग है वो कर सकें। और वैसे भी कोशिश हमारी फैक्ट्स पर रिपोर्टिंग करना ही होती है, मगर अक्सर जब ख़बरें ज़राए से आएँ तो उसमें थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि ऊपर नीचे हो जाता है। मगर अब आते हैं असल बात की तरफ। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, आपको मालूम है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से मैंने आपको 2 रोज़ कबल या परसों बल्कि कल शायद मैंने आपको बताया था, मेरा भी मैथ्स बड़ा कमज़ोर है। मैं असल में लाहौर में हूँ और थोड़ा सा आउट ऑफ आप कह सकते हैं कि अपनी बीट से मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिस हो रही हैं मुझसे। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से मैंने गुज़िश्ता रोज़ एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि जो राय है आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में जो आ सकती है वो किस शरह से आएगी, और आज उसी शरह से आई है। मैंने आपको बताया था 3 और 2 की शरह इस वक्त बज़ाहिर नज़र आ रही है। उनमें 3 थे, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस नईम अफ़गान, जबकि 2 थे, जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस अमीर ख़ान भट्टी। और अब बाकायदा तौर पर यह तकसीम हमें नज़र आ रही है। आज के इस एलामिये में भी हमारी उस खबर की भी तस्दीक खैर हो गई। दूसरी बात यह है कि अब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के हवाले से, जस्टिस सरदार तारिक मसूद के हवाले से कुछ क्या सराइयाँ हो रही थी। आज भी लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये प्री प्लान था। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है, जो शिकायत हैं, उनके ऊपर नोटिस होना ही था और इसीलिए एक तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इतना वक्त लिया और राय ना दी। वो इंतज़ार कर रहे थे जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट का, और जो डॉट्स अगर कनेक्ट की जाए तो बज़ाहिर नज़र ऐसा ही आता है। मगर हमारी जब बात हुई जस्टिस सरदार तारिक मसूद से तो उन्होंने एक बड़ी वैलिड रीज़न हमें बताई थी कि क्यों कर ताख़ीर हो रही है। वो ये समझते थे कि उनकी जो तातीलात हैं मौसम गर्मा की, वो उनका एक आप कह सकते हैं उनके पास इख्तियार है उनको अवेल करने का, तो वो उसको मुकम्मल तौर पर अवेल करते हैं और उस दौरान कोई काम नहीं करते। और 10 शिकायत थी तो ऑब्वियसली उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है उनको पढ़ने में, उनके ऊपर अपनी राय फॉर्म करने में, राय फिर देने में। तो हो सकता है जो उनका मौक़िफ़ वो दुरुस्त हो और जो दूसरी जानिब से बातें की जा रही हैं वो भी शायद मेलाफाइडी इंटेंट पर ना हो, मगर ख़दशात तो हर एक को होते हैं। अब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के पास नंबर्स पूरे थे। आज उन्होंने इजलास बुलाकर उसमें नोटिस जारी कर दिया है। देखना होगा अब आगे क्या होगा। मेरी नज़र में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ के पास अब एक ऑप्शन और मौजूद है। वो उनके पास आखिरी ऑप्शन है कि वो सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के तहत एक दरख्वास्त दायर करें। आर्टिकल 184(3) के तहत वो एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फ़ाइल कर सकते हैं, और जब वो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फ़ाइल हो जाती है और उस कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है समाअत के लिए, उसके बाद फिर ऑब्वियसली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई यहीं रुक जाएगी। जो नोटिस होगा वो जब चैलेंज हो जाएगा तो वो वहीं रुक जाएगा जब तक उसके ऊपर फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं कर लेती। और यही कुछ हुआ था जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के टाइम भी। उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में एक आइनी दरख्वास्त दायर की थी। उस वक्त उनके साथ फिर वकला तंजीमें भी एक साथ आ गईं, उन्होंने भी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की, और यूँ फिर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को हमने देखा कि किस तरह रिलीफ मिला फाइनली, और उनको अदालत ने एग्जॉनरेट किया, उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था उसको क्वाश किया। और इसी तरह अब ये ऑप्शन जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के पास है। और अब दिलचस्प बात यह है कि अब की बार चेयरमैन जुडिशल कमीशन काउंसिल जो है वो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा हैं। और क्या वो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो
माजी में अपने हवाले से अपने ख़िलाफ़ शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर चुके हैं, क्या वो अब ये हक़ जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को देंगे या नहीं देंगे? बज़ाहिर तो नज़र यही आ रहा है और मेरी अपनी ओपिनियन यही है कि अगर जस्टिस मज़ाहिर नकवी दरख्वास्त दायर करते हैं तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उसको ओपन कोर्ट में मुकर्रर करेंगे, और जब ओपन कोर्ट में समाअत होगी उसके लिए जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को भी तैयार रहना होगा मेंटली, क्योंकि बहुत सारी बातें बड़ी खुलकर होती। और अब जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के हवाले से कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे थे कि हो सकता है वो मुस्ताफ़ी हो जाए, मगर मेरी यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग ये है, मेरी ख़बर भी यही है कि वो फ़िल वक्त मुस्ताफ़ी होने का कोई इरादा नहीं रखते और वो फ़ाइट करने के मूड में हैं। देखते हैं किस तरह फ़ाइट करते हैं, और 14 दिन का उनके पास वक्त है। 14 दिन में वो पिटीशन फ़ाइल करते हैं या फिर किसी वकील की खिदमात हासिल करके अपना रिप्लाई सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में देते हैं। दूसरी जानिब जस्टिस सरदार तारिक मसूद के मामले पर नज़र यही आ रहा है कि उनके ख़िलाफ़ जो शिकायत है उस पर सरदार साहब को तो कुछ ना हो, मगर शायद शिकायत कुनंदा जो हैं उनको लेने के देने पड़ जाएं। और जिस तरह का मुतालबा जैसे सरदार तारिक मसूद ने माजी में अपने ख़त में किया था, आपको याद होगा, जब उन्होंने ये कहा था जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद कि चीफ़ जस्टिस बंदयाल ने उन्हें कॉल की और उनको ये कहा कि आपके ख़िलाफ़ भी एक शिकायत है और मज़ाहिर नकवी साहब के ख़िलाफ़ भी एक शिकायत है, तो ये तासुर शायद उस ख़त से देने की कोशिश की गई कि उनको मामलात को सुलझाने, उनको मैनेज करने का मशवरा दिया जा रहा था, जो कि उन्होंने उनके बकौल नहीं माना। और उन्होंने उस पर यह कहा, जब मेरे ख़िलाफ़ शिकायत की बात हुई तो मैंने यही कहा कि उस शिकायत को भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सामने रखा जाए और अगर वो दुरुस्त है तो कार्रवाई की जाए, अगर वो गलत है तो फिर उस शिकायत कुनंदा के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के रूल्स के ऐन मुताबिक कार्रवाई की जाए। और आज मुख्तलिफ़ वकला को जिन्होंने फ्रिवलेस किस्म के कंप्लेंट्स मुख्तलिफ़ जजेस के ख़िलाफ़ दायर की थी, उनको तो आज इंतबाह जारी किया गया है। अब इन वकील साहिबा को जिनको बुलाया गया है ज़ाती हैसियत में, उनके साथ क्या होगा ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। हो सकता है वो अपने साथ तमाम वो मुतल्लका दस्तावेज़ात ले आएँ जो सपोर्ट करें उनके उस क्लेम को जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़, तो फिर मामलात मज़ीद भी दिलचस्प हो सकते हैं। बहरहाल बहुत सी चीज़ें शायद मैं मिस कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो से इतना ही। वीडियो काफ़ी तवील हो चुकी है। आपसे अब नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।